सिटी लाइफ दिखने में बहुत अमेजिंग लगती है. सब एडवेंचर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल थिंक दैट व्हाई सिटी लाइफ इज सो गुड. सिटी लाइफ दिखने में बहुत फास्ट लगती है. लोग भाग रहे होते हैं करियर के पीछे, सक्सेस के पीछे एंड टुवर्ड्स न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. सिटी लाइफ में ग्रोथ इम्पोर्टेंट होता है, करियर इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट होता है, मनी, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सब कुछ मैटर करता है. लेकिन इस सब के पीछे एक चीज है जो हमें धीरे धीरे पीछे छोड़ देती है. जैसे मैंने डिस्कस किया, हम अक्सर बात करते हैं ग्रोथ की, करियर की, डेवलपमेंट की, स्कूल्स, कॉलेजेस, करियर, सक्सेस, सब कुछ. लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो सिटीज में मोस्टली इनविजिबल होता है. The emotional struggles, mental health struggles, the silent struggles that people face with. City life में हम खुद मैटर नहीं करते, बाकी सब चीजें मैटर करती हैं. लोग बस एक्सटर्नल चीजों में फोकस करते हैं, भागा दौड़ी, करियर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पैसे, कैसे बस ये सब चीजें हासिल हो जाए और कैसे हम खुशी पा लें. बट क्या आपको लगता है ये सब चीजें हमें एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे सकती है, एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकती है? अगर कोई इंसान अंदर से खुद खुश नहीं है तो वो ये सब चीजें पा के भी कैसे पूरा हो सकता है? उसे अधूरा नहीं लगेगा कहीं ना कहीं. सिटी लाइफ में लोग पूछते हैं जॉब का क्या सीन है, प्रमोशन मिला, नेक्स्ट प्लान क्या है, पर रेयरली कोई पूछता है क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके. सिटीज में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है. लोग बात करते हैं एंजाइटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, बर्नआउट के बारे में, बट सिर्फ तब तक जब तक वो प्रोडक्टिव रह पाएंगे. जैसे ही मेंटल स्ट्रगल परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, लोग कह देते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, एडजस्ट करो. सबके साथ होता है और सिटी लाइफ में वीकनेस के लिए जगह ही नहीं है. सिटी में रह के लोग एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं. लोग एकदम फंक्शनल टाइप के एक्ट करने लगते हैं कि सुबह उठो, ऑफिस जाओ, क्लास अटेंड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, और अंदर ही अंदर क्या इनर स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, वो पोस्टपोन होते जाता है. अपने वर्क और जॉब के स्ट्रेस में, अपने वर्क, जॉब, लाइफ, करियर, इन सब के स्ट्रेस में अपने इमोशंस तो ऐसे सप्रेस ही हो जाते हैं, एज इफ दे डोंट इवन मैटर टू अस. एंड पीपल ऑफन से बाद में डील कर लेंगे, होता जाता है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी फोकस करना है, और ये बाद में कभी नहीं आता. इसलिए सिटी में लोग स्माइल के पीछे ब्रेकडाउन छुपा के रखते हैं. सिटी कल्चर में एक चीज बहुत क्लियर है, तुम तब वैल्यूएबल हो जब तुम कुछ अचीव कर रहे हो, मार्क्स ला रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या पैसे कमा रहे हो. पर अगर तुम इमोशनली स्ट्रगलिंग हो, कंफ्यूज हो, या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो लोग कह देते हैं ये सब तो चलता रहता है, ये तो सबके साथ होता है, इट्स सो नॉर्मल. इंटरनल पेन को एक्सटर्नल सक्सेस के नीचे दबा दिया जाता है. और जब कोई फाइनली अपने पेन एक्सप्रेस करता है तो रिस्पॉन्स बहुत फेमिलियर होता है. ज्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग है, माइंड डाइवर्ट करो, थिंक अबाउट समथिंग एल्स. जैसे सोचना एक स्विच हो जो ऑफ किया जा सकता है, और जैसे एंजाइटी बस एक इमेजिनेशन हो, और जैसे डिप्रेशन सिर्फ लेजीनेस हो. सिटी लाइफ में इमोशंस को टॉलरेट नहीं किया जाता, मैनेज करने को कहा जाता है. सिटी में सबसे स्ट्रेंज चीज ये होती है कि लोगों के बीच रह के भी लोग अकेले फील करते हैं. फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, पर कनेक्शन नहीं है. हर कोई बिजी है, हर कोई अपनी रेस में है, और अगर आप थक जाओ, रुक जाओ, या ब्रेक लेना चाहो तो लगता है जैसे आप पीछे रह जाओगे. जब हम अपनी मेंटल हेल्थ इग्नोर करते हैं तो वो खत्म नहीं होता, वो एक्यूमुलेट होता जाता है. स्ट्रेस बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइटी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट करता है, अनप्रोसेस्ड इमोशंस रिलेशनशिप डैमेज कर देता है. और फिर एक दिन लोग कहते हैं अचानक ब्रेकडाउन क्यों हो गया, अचानक से व्हाई डिड यू आउटबर्स्ट सो मच. पर ब्रेकडाउन कभी सडन नहीं होता, वो सबको ही नेग्लेक्ट करने का रिजल्ट होता है. सिटी लाइफ को स्लो नहीं किया जा सकता, ग्रोथ को स्टॉप नहीं किया जा सकता, पर बैलेंस लाया जा सकता है.
स्मॉल सिटीज में यूजुअली लोगों को लेबल लगा दिया जाता है कि दे आर टू वीक, दे आर टू प्रॉब्लमेटिक और नॉर्मल नहीं लगेगा। इससे लोग अपनी फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स के प्रेशर को नॉर्मल बोल दिया जाता है और अडल्ट बर्नआउट को रूटीन समझ लिया जाता है और किसी यंग अडल्ट के फेक स्माइल के पीछे उनकी मेंटल हेल्थ को समझा ही नहीं जाता। उनकी बैड मेंटल हेल्थ कंडीशंस को पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड इट। तो आखिर में मैं आपसे बस कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बिजी रहना सक्सेस माना जाता है, जहाँ अचीवमेंट सेलिब्रेट होते हैं और प्रोडक्टिविटी को वर्थ का प्रूफ समझा जाता है। लेकिन इस सब के बीच मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाती है। एंड इसलिए नहीं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दिखाई नहीं जाती। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो चीज़ें लोग देख सकते हैं उन पर फोकस करो, चाहे वो मार्क्स हो, करियर हो, बॉडी हो, रिलेशनशिप्स हो, सक्सेस हो। और धीरे धीरे हम सीख जाते हैं बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना, पर अंदर क्या चल रहा है उसको छुपाना। ज़्यादातर लोग अपनी मेंटल हेल्थ को जानबूझकर नेग्लेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए सप्रेस करते हैं। खुद से कहते हैं टाइम नहीं है फील करने का, बाकी लोग की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े हैं, रेस्ट लेना लेजीनेस है और इमोशनल पेन वीकनेस है। तो हम चलते रहते हैं, थकान के साथ स्माइल करते रहते हैं, एंजाइटी के साथ काम करते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं, जबकि अंदर से धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ इग्नोर करने से गायब नहीं होती, वो ओवर थिंकिंग बनकर आती है, इरिटेशन बनकर आती है, नमनेस बनकर आती है, या फिर एक अजीब सा हैवीनेस जब सब ठीक लगता है फिर भी कुछ ठीक नहीं लगता। और जब हम इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉमा विच कन्वर्ट्स इनटू पेन। इसे हम सोमेटिक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, सोमेटिक ट्रॉमा, सोमेटिक एक्सपीरियंस। इस वजह से मेंटल हेल्थ पर फोकस करना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कुछ गलत है, इसका मतलब है तुम ह्यूमन हो। इनर वेलबींग कोई लक्जरी नहीं होती, ये एक नेसेसरी पार्ट होता है ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। क्योंकि बिना पीस के सक्सेस खाली लगता है और बिना सेल्फ केयर के स्ट्रेंथ सिर्फ एक सेल्फ नेग्लेक्ट बन जाता है। जिस दिन हम अपनी मेंटल हेल्थ को सुनना शुरू करते हैं उस दिन हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम एक्चुअली जीना शुरू करते हैं। तो आज मैं काफी कर रहा हूं या नहीं, ये पूछने के बजाय खुद से पूछो मैं अपना ख्याल रख रहा हूं कि नहीं। कभी कभी एक सवाल ही सब कुछ बदल देता है। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है। स्मॉल सिटीज में कुछ छोटे काउंसलिंग स्पेसेस हैं, कुछ लोग हैं जो बिना कुछ चाहे भी लोगों की सुनना चाहते हैं, और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स गिने चुने होते हैं और हर जगह लोग जाने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किसी ने देख लिया तो, जरूरत भी क्या है। पेन का साइज सिटी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। स्मॉल सिटीज में रहने से स्ट्रगल्स छोटे नहीं हो जाते, बस ज्यादा चुप हो जाते हैं। इमोशनल वेलबींग लग्जरी नहीं है, ट्रेंड नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नीड है और साइलेंस कभी भी स्ट्रेंथ नहीं होता। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि स्मॉल सिटीज में लोग साइकोलॉजी पढ़ के भी मेंटल हेल्थ को एक प्रॉब्लम की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। लोग समझते ही नहीं है कि किसी के इनर स्ट्रगल्स क्या हो सकते हैं। जस्ट आप बिकॉज थ्योरी में कुछ चीज पढ़ रहे हो एंड यू थिंक दैट यू विल become a psychologist one day just by studying those theories or just by attending the classes, you won't become a psychologist. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे रियलिटी यही है कि people don't really understand mental health that much. People don't consider mental health as a problem. Instead, उनको लगता है कि mental health तो बस escape है. We are just trying to escape and run away from our problems, and जो हमारे ऊपर जो इतना बोझ है हम उससे रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है कि मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स आर वेरी रियल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं और आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ रियलिटी इन स्मॉल सिटीज,
So please like, share and subscribe to this channel, to my video, and उन लोगों को शेयर कीजिए जिसकी इसको सही में ज़रूरत है.